Peter's ghost dog. This is the lesson we are going to do. This is lesson number 6 of class 4th. I hope children you have finished all the chapters. Now let us come to this lesson. In this lesson we see that once upon a time there was a boy called Peter. Peter went to preschool, but when he wasn't at school, he sometimes felt lonely. All his friends had brothers or sisters or dogs or rabbits, but Peter only had his toys and books. So we see Peter was a small boy and he went to preschool. Now what is preschool? Preschool means स्कूल जाने से पहले जब हम छोटे होते हैं 3 साल के होते हैं तो खेलने जाते हैं, तो इट इज़ अ प्ले स्कूल. सभी बच्चों के पास उसके स्कूल के भाई बहन थे या उनका कोई पेट डॉग था, जैसे कोई डॉग या रैबिट. बट पीटर के पास कुछ नहीं था, उसके पास केवल अपने खिलौने थे और बुक्स थे. Peter's birthday was getting near, so he asked his daddy if he could have a dog. Said his daddy, we live in a flat and mommy and I have to work. Soon you will go to a primary school, so there won't be anyone to take the dog out. It really won't be fair to the dog. Daddy noticed Peter's sad look, so he added. तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी पीटर का बर्थडे आने वाला था, तो उसने अपने डैडी पिता से कहा कि मुझे एक डॉग बर्थडे पे दीजिएगा. तो पापा ने कहा कि मम्मी भी काम करने जाती है, हम भी काम करने जाते हैं और इस डॉग को बाहर कोई नहीं ले जाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा. तो उन्होंने कहा ठीक है. डैडी ने देखा कि बच्चा रुआसा हो गया, ही बिकेम सैड. तो उन्होंने कहा soon if we all work hard and make money we can move to a big house by the seaside, then you can have 2 dogs if you like. तो उन्होंने कहा कि हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करके हम एक बड़ा सा घर ले लेंगे और समुद्र के किनारे रहेंगे, सी साइड, और तब तुम्हारे पास हम लोग 2 कुत्ते दिला देंगे. पीटर वेंट टू हिज रूम. ही क्राइड एंड क्राइड. ही डिडंट वांट 2 डॉग्स सम टाइम इन द फ्यूचर. तो पीटर अपने कमरे में गया और रोने लगा. उसे 2 डॉग्स नहीं चाहिए भविष्य में. ही वांटेड 1 नाउ. उसे अभी एक चाहिए. जस्ट देन पीटर नोटिस्ड अ लिटिल ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन द edge of his bed, corner of his bed. It was looking at him lovingly. तो वो वापस गया अपने कमरे में, रो रहा था. तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पे एक छोटा सा ब्राउन कलर का भूरे रंग का कुत्ता उसके कोने में बिस्तर के बैठा हुआ था. It was looking at him lovingly. उसे बहुत प्यार से देख रहा था. Perhaps the dog had come in through the open window. शायद खुली खिड़की से वो अंदर आ गया था. पीटर पिक्ड इट अप एंड हग्ड इट. पीटर ने उसे उठाया और उसे गले लगा लिया. द डॉग स्नगल इनटू पीटर्स शर्ट. स्नगल्ड मीन्स बहुत प्यार से लिपट जाना. नाउ पीटर मेड अ बेड फॉर द डॉग आउट ऑफ अ कबर्ड बॉक्स एंड केप्ट इट अंडर his bed. He decided to call the dog Sniffy because it always had a wet nose. He would have some of his own dinner to give to Sniffy. तो पीटर ने उसके लिए बिस्तर बनाया. बिस्तर एक कार्डबोर्ड बॉक्स, गत्ते के बॉक्स में रखा और उसे अपने बिस्तर के नीचे डाल दिया. और उसने निश्चय किया कि इस कुत्ते का नाम स्निफ़ी रखेगा क्योंकि उसकी नाक हमेशा गीली रहती थी और अपने खाने में से उसे खाना खिलाता था. नाउ नेक्स्ट डे पीटर रैप्ड स्निफ़ी इन हिज कोट एंड टुक इट टू शो हिज फ्रेंड्स इन द पार्क अराउंड द कॉर्नर. हिज फ्रेंड्स जस्ट लाफ्ड. तो अगले दिन पीटर उसे अपने कोट में लपेट करके
उसे अपने दोस्त पार्क ले गया अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। जब दोस्तों ने देखा तो वो सब केवल हंसे। पीटर रियलाइज दे कुडंट इवन सी स्निफी। तो पीटर रियलाइज मतलब उसे एहसास हुआ कि वो जो उसके फ्रेंड्स थे उसे कुत्ते को यानी स्निफी को देख भी नहीं पा रहे थे। ही डिडंट केयर, तो उसे कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ही न्यू स्निफी वॉज रियल, उसे पता था कि स्निफी सचमुच का था। बट ही ऑल्सो न्यू स्निफी वॉज अ स्पेशल वेरी स्पेशल डॉग, और उसे पता था कि स्निफी बहुत ही खास डॉगी था। ओवर द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स पीटर एंड स्निफी स्पेंड आवर्स एंड आवर्स प्लेइंग टुगेदर इन हिज रूम। तो कुछ दिन के लिए, कुछ महीने और सप्ताह बाद तक पीटर और स्निफी घंटों अपने कमरे में, पीटर के कमरे में खेलते रहते थे। एंड इन द पार्क, और पार्क में भी वो उसे ले जाके खेलता था। बट स्टिल नो वन एल्स कुड सी स्निफी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई और स्निफी को नहीं देख पाता था। पीटर्स मम्मी became worried because he was spending so much time on his own. पीटर की माँ जो थी वो बहुत चिंतित हो गई। वरीड मीन्स चिंतित होना, क्योंकि वो बहुत समय अपने आप से बिता रहा था, क्योंकि कुत्ते को कोई नहीं देख पा रहा था। शी इवन took him to see a doctor who asked if anything was wrong. तो वो एक डॉक्टर के पास भी ले गई ये पता करने के लिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। Of course, Peter couldn't tell him about Sniffy. The doctor just would. The doctor told not to worry. The doctor just told not to worry. तो डॉक्टर ने कहा कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। Why do you think nobody was able to see Sniffy? आपको क्या लगता है कि स्निफी को सब क्यों नहीं देख पाते थे? आगे हम देखते हैं क्या होता है। The next year, Peter changed from preschool to primary school. अगले साल पीटर प्री स्कूल मतलब प्ले ग्रुप से निकल करके प्राइमरी स्कूल में गया। प्राइमरी स्कूल नाउ ही वेंट टू स्कूल एवरी डे। अब वो रोज़ स्कूल जाता है। ही स्टार्टेड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, वो नए दोस्त बनाने लगा। एंड वॉज बिजी, और बहुत व्यस्त हो गया अपने होमवर्क और स्कूल क्लब्स जो उसने ज्वाइन कर रखा था। ही बिगैन टू स्पेंड लेस टाइम विथ स्निफी। अब स्निफी के साथ कम खेलता था। अनटिल द ओनली टाइम ही वॉज विथ हिम व्हेन दे कडल टुगेदर इन बेड एट नाइट। तो ऐसा समय आ गया जब केवल रात को ही दोनों लिपट करके सो पाते थे, और पीटर के पास कोई समय नहीं था उसके साथ खेलने के लिए। वन नाइट व्हेन पीटर वेंट टू हिज रूम स्निफी वॉजंट देयर। पीटर कॉल्ड फॉर हिम बट ही डिडंट कम। एक रात जब पीटर अपने घर गया कमरे में तो उसने देखा स्निफी नहीं है, तो उसने उसे आवाज़ लगाई। पीटर स्टार्टेड टू क्राई। पीटर रोने लगा। ही फेल्ट सॉरी दैट ही नॉट स्पेंड मच टाइम विथ हिज बेस्ट फ्रेंड। तो उसे बहुत दुख होने लगा कि अपने खास दोस्त के साथ उसने समय और व्यतीत नहीं किया। ऑल ऑफ अ सडन स्निफी वॉज बिसाइड हिम ऑन द बेड। एक बार की स्निफी उसके बगल में आ गया बिस्तर पे। स्निफी सेड पीटर, वेयर हैव यू बीन? स्निफी, तुम कहाँ थे? आई हैवेंट हैड मच टाइम टू प्ले विथ यू। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहा है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। आई हैव बीन सो बिजी एट स्कूल। मैं स्कूल में इतना व्यस्त रहा। पीटर वॉज शॉक्ड व्हेन स्निफी स्टार्टेड टू टॉक। और पीटर को बहुत आश्चर्य हुआ जब स्निफी बात करने लगा। तो फिर उसने कहा, इट्स फाइन सेड लिटिल ब्राउन डॉग। तो इस बुरे कुत्ते ने कहा कि कोई बात नहीं। आई वॉज योर फ्रेंड वेन यू नीडेड मी। मैं तुम्हारा खास दोस्त था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। बट नाउ यू स्टार्टेड टू मेक अदर फ्रेंड्स एंड दैट्स गुड। अब तुम नए दोस्त बनाने लगे हो और ये अच्छी बात है। नाउ आई हैव टू गो एंड हेल्प अदर लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स हु फील लोनली। अब मुझे दूसरे बच्चों को सहयोग करना पड़ेगा जो कि तुम्हारे तरह अकेले हैं। बट डोंट वरी, आई विल नेवर बी फार अवे। लेकिन चिंता नहीं करना, मैं कभी दूर नहीं रहूँगा। यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट मी एंड आई विल बी बिसाइड यू। तुम्हें केवल मेरे बारे में सोचना है और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। एंड यू कैन स्ट्रोक मी, और तब तुम्हें सहला सकते हो। पीटर फेल्ट सैड। पीटर को दुख हुआ। बट ही रिमेंबर्ड हाउ
ही फेल्ट व्हेन ही फर्स्ट मेट स्निफी, तब लेकिन उसे याद आया कि पहली बार जब उसने स्निफी को देखा था तो उसे कितनी खुशी हुई थी. ही वॉन्टेड स्निफी टू हेल्प ऑल द अदर चिल्ड्रन हु फेल्ट द सेम. वो चाहता था कि स्निफी और बच्चों को का सहयोग करे, क्योंकि उसने एहसास किया था कि अकेलापन कितना दुखदाई होता है और किस तरह से स्निफी ने उसकी सहयोग की थी. नाउ ही हैड हिज न्यू स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड प्लेंटी टू कीप हिम बिजी. नाउ अब उसके पास नए स्कूल थे, नए दोस्त थे और काफ़ी व्यस्त उसके पास वो काफ़ी काम थे व्यस्त रखने के लिए. बट ही वॉज हैप्पी टू नो दैट स्निफी वॉज ओनली अ थॉट अवे. और उसे खुशी है इस बात का था कि ये जानकर कि स्निफी अब केवल एक सोच की दूरी पर है. जब वो उसे सोचेगा तब वो हाजिर हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा लेसन. I hope children you liked it. Please read the lesson and write the hard words and word meanings which I have been given, and next video I will tell you the exercises. Thank you children.